दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसलिए अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और कौन से सामान आपको खरीदने चाहिए और कौन से नहीं खरीदने चाहिए, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कहते हैं ना कि जब तक आपके साथ खुद ना बीते तब तक आपको वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। मेरे साथ हुआ है और मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है, चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुई है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ये बहुत चल रहा है। ऑनलाइन से मीन्स जैसे मैं फ्लिपकार्ट या अमेज़न से शॉपिंग करती हूँ ज़्यादातर, और आजकल इनकी पॉलिसी है जो काफ़ी सारी चेंज हो गई है और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। और फिर जब हम कुछ भी ऐसा मँगा लेते हैं और फिर जब वो आप उस मुसीबत में पड़ जाते हैं ना, तो फिर आपको समझ में आता है कि यार हमने क्या कर दिया। इससे अच्छा तो बेटर था कि हम खुद जाके लेके आ जाते मार्केट से। तो कभी-कभी हमें लगता है कि हम घर बैठे इज़िली मँगा रहे हैं, लेकिन अभी इतना ईज़ी नहीं हुआ है। अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों तक जो लोग ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, या फिर जो नहीं करते हैं उनके पास भी इसे ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि अवेयरनेस के लिए। और जिन लोगों के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है जो मैं बताने वाली, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा, ताकि और लोगों को पता चले कि बिल्कुल ऐसा होता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हुआ क्या है कि मैंने अभी कुछ ऐसा मेरे बहुत टाइम पहले भी हुआ था, लेकिन अभी क्या है कि कंटिन्यूअसली हो रहा है। और ज़्यादातर मैं फ्लिपकार्ट से ही शॉपिंग कर रही हूँ। वैसे भी फ्लिपकार्ट और अमेज़न की शॉपिंग अगर आप करते हैं या फिर और किसी साइट से भी करते हैं, तो क्या है, मैं सिर्फ 2 इनके बता रही हूँ। इनकी जो पॉलिसी है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, क्योंकि इसमें जो पहले आपको रिटर्न और ये एक्सचेंज और ये जो ऑप्शन मिल जाते थे ना, अभी इनमें बहुत सारा चेंज आ गया है। और अगर आप बड़ा अमाउंट वाला कोई भी सामान ऑर्डर कर रहे हैं, तो ज़रूर ध्यान से सुनें और रुक जाएँ और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो अगर अगर आप कोई फ़ोन मँगा रहे हैं या फिर कोई आप ऐसा गैजेट मँगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मँगा रहे हैं, बड़े-बड़े हेवी-हेवी, जिनके पैसे अगर आपको थोड़े से भी इधर-उधर फँस गए, तो भैया हालत खराब हो जानी है। और आपको फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको जैसे-तैसे करके उधर फ़ोन, कितना ही फ़ोन मिलाने वाले हो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो ऑर्डर करने से पहले ज़रूर मेरी बात को ध्यान से सुनें। तो मैंने फ्रिज मँगाया और एलजी का मैंने फ्रिज मँगाया, और मुझे जो फ्रिज है, वो जो मिला उसके डोर के ऊपर है जो स्क्रैचेज़ थे। तो भैया मैं ऐसा एक्सेप्ट क्यों करूँगी कि उसके ऊपर स्क्रैचेज़ आ रहे हैं, आप उसको मुझे दे के जा रहे हो। और फिर उसके बाद आप जब दुकान से शॉपिंग करके लेके आते हो, तो आप उसको चला के भी देखते हो कि भई ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर वो एकदम नया है तो नया ही लोगे। जब पैसे हम क्या करते हैं ना कि थोड़े से पैसे के लालच में हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, और क्योंकि कहीं न कहीं हमें थोड़ा-सा ऑफ़र तो मिलता ही है ऑनलाइन वालों के साथ में। और ऊपर से वो आपको घर भी पहुँचा देते हैं, तो मनी भी हम बचाना चाहते हैं, हम टाइम भी बचाना चाहते हैं, और ये सब कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी-सी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर वो मैं घर पे आया, उसमें डोर के ऊपर स्क्रैचेज़ थे, तो मैंने फ़ोन किया फ्लिपकार्ट को कि इस पे तो डोर के ऊपर स्क्रैचेज़ है, आप इसे वापस कर लीजिए और मुझे दूसरा पीस दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं-नहीं, हम लोग पहले आएँगे, पहले देखेंगे, डेमो के लिए आएगा। फिर डेमो किस लिए आना है कि जब आपको ये सब हो रहा है, नहीं, आपको डेमो करके दिया जाएगा। अभी डेमो किस लिए होना है? जब खराब ही चीज़ आपने दिए थे, या तो मुझे इसको रिप्लेस करके दे दीजिए, और नहीं तो मुझे इसको वापस ले लीजिए आप। तो उन्होंने लेने से तो साफ मना कर दिया। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि आप कोई भी फ़ोन मँगा लीजिए, कोई भी आप बड़ा गैजेट मँगा एसी, फ्रिज, कूलर, इस टाइप की कोई भी बड़ी-बड़ी चीज़ें मँगा लीजिए। अगर वो बाई चांस गलती से कुछ हो, पुरानी आई या फिर डुप्लीकेट आई और आपने उसको ढंग से चेक नहीं किया, बहुत सारे लोग नहीं चेक कर पाते हैं। 1-2 दिन, 10 दिन बाद या फिर कुछ भी उसमें आपको दिखता है, अरे यार ये इसमें क्या है? तो भैया कुछ होना जाने वाला नहीं है, आपके पैसे भी जाएँगे, ना वो एक्सचेंज होगा, ना कुछ होगा। हाँ, लेकिन कुछ उसको सही करके आपको ज़रूर दे सकते हैं वो लोग, कि आप या तो आपके नज़दीक ही आपके कोई सर्विस सेंटर हो, आप वहाँ पे जाइए। अभी ये आप उनकी पॉलिसी में हो गया है कि अब वो आपको खुद जाना पड़ेगा वहाँ पे सर्विस सेंटर पे, और जो भी वहाँ पे वो लोग बताएँगे, या एक्सचेंज या फिर आप जो भी करना चाहें, उसको ठीक करवा के देंगे वो ही करवा के देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न पैसे वापस कर दिए जाएँगे। और बल्कि अभी तो ये ऐसा भी कर रहे हैं कि आप पैसे दे रहे हो बैंक अकाउंट से, ज़्यादातर ये अभी इन्होंने क्या करा है, कैश ऑन डिलीवरी भी खत्म कर दी है और पे लेटर भी खत्म कर दिया है। पैसे लेते हैं भैया अकाउंट से सीधा,
कि भैया हमें क्रेडिट कार्ड से यूपीआई जैसे भी करके दो, हमें ऑनलाइन दो पैसे। और जब फिर ये वापस अगर आपने उस सामान को अगर वापस कर दिया है और तो फिर ये पैसे आपके कभी-कभी क्या करते हैं, हर बार नहीं मेरे साथ हुआ है, मेरे जो पैसे हैं मुझे गिफ्ट कार्ड में दे दिए गए। मुझे गिफ्ट कार्ड में क्यों दिए? मैंने पूछा और वहाँ पे कस्टमर केयर पे, वहाँ से कस्टमर केयर से कोई हेल्प मिलती नहीं है, आजकल कुछ नहीं मिलता है। मैं बहुत बार कॉल कर चुकी हूँ, वो एक ही सवाल बोलते हैं, "हम आपकी बात को समझ रहे हैं, हम आपकी बात को समझ रहे हैं" और कुछ नहीं करते हैं। ना वो अपनी हाई अथॉरिटी से बात करवाते हैं, अगर उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है उनके पास। ना वो रिटर्न कर सकते हैं, ना वो कैंसल कर सकते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। वो जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन वो कस्टमर के हित में कुछ भी नहीं है अभी, वो कुछ नहीं करते हैं। तो उन्होंने मेरे उसमें कुछ किया ही नहीं और मैंने खूब कॉल किए, लेकिन उनके कॉल भी आते हैं कि आपका ये हो गया है सॉल्यूशन? भई नहीं हुआ, आप करके दीजिए। तो हुआ क्या, फिर उन्होंने जैसे-तैसे करके उन्होंने वो फ्रिज मेरा वापस किया, करीब 2 साल 3 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। और अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैंने एक मंदिर मँगाया जिसका साइज़ जितना भी था मैंने मँगाया, सर्च करके काफ़ी मशक्कत करके, करीब ₹2000 का था वो। और फिर उसका जो घर पे आया तो उसका साइज़ छोटा था। मान लीजिए अगर आपने 12 इंच का अगर इतना है उसकी चौड़ाई है और उसमें से अगर 3 इंच भी आप कम कर लेते तो आपका तो 3 इंच में काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो मैंने कॉल किया और मैंने फ़ोटो भी भेजा, अभी फ़ोटो भेजने का भी ऑप्शन है, तो फ़ोटो भेजने के बाद उन्होंने माना कि हाँ, ये छोटा है, आप इसे रिटर्न कर दो, आपके पास दूसरा पीस है जो हम भिजवा देंगे। तो मैंने कहा पक्का मेरे पास वही आएगा ना जितना मैंने देखा है उसमें, जितना आपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सेलर ने जो दिया हुआ है उतना ही आएगा ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ, उतना ही आएगा। तो फिर मैं 10 दिन तो उसको आने में लगे, फिर उसको 10 दिन लेके जाने में लगे, फिर 10 दिन आने में लगे। सोचो 1 महीना आपका ऐसे ही निकल गया और फिर सेम प्रोडक्ट मुझे भिजवा दिया गया वापस से। तो फिर सेम उसका वही प्रोसीजर, फिर मैंने कहा कि भैया ये तो सेम ही आ गया है। तो उन्होंने कहा कि आप इसे हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो भैया कस्टमर का आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। सेलर है जो फ्रॉड कर रहा है, आप भी उसके साथ मिले हुए हो क्योंकि एक तो आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अभी। ऑनलाइन में जितने भी डिस्क्रिप्शन में जो भी दिया है ज़्यादातर गलत ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो लोग। और फिर मैंने कहा कि आप इसको इसके डिस्क्रिप्शन को चेंज करवाना चाहिए आप लोगों को। बहुत सारे लोगों को इससे दिक्कत होगी। कुछ लोग तो रख लेते हैं, अरे 1-2 हज़ार रुपए की 400-500 रुपए की चीज़ें होती है, वो रख लेते हैं, अरे चलो कोई बात नहीं रख लेते हैं। मैंने भी रख लिया, मैं अपनी भी बताऊँ, मैंने भी रख लिया, मैंने कहा अब चलो छोड़ो 1 महीना हो गया, मैं कहाँ इधर-उधर जाने वाली हूँ, तो मैंने उसको रख लिया। लेकिन वहाँ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली, उन लोगों ने बोला कि अब आप इसे फिर रिटर्न कर दो, फिर इसको रिटर्न कर दो। भैया हम रिटर्न ही करते हैं और इसको लेने के लिए वहाँ तक जाएँ क्योंकि आजकल इनके डिलीवरी बॉय इतने खराब हो गए हैं और डिलीवरी बॉय के खिलाफ भी इनकी कोई वो नहीं है। जब होम डिलीवरी आप लोग देते हो तो आपको होम डिलीवरी ही करनी चाहिए। इनके डिलीवरी वाले इतने ज़्यादा बेकार हैं, अगर आपने पेमेंट कर रखी है, तो वो आपको रोड पे ही बुलाएँगे कॉल करके, वो घर नहीं आएँगे। वो बोलेंगे या तो आप ले लो नहीं तो वहीं से चला जाएगा। और इन्होंने डिलीवरी बॉय के हाथों में एक और दे रखा है कि भैया वो खुद ही कैंसल कर देंगे। अगर मान लीजिए किसी ने बोला कि भैया घर पे ही देके जाओ, तो वो नहीं देंगे घर पे। वो आपको उनका अगर मन नहीं है तो, मैं ये नहीं कह रही कि सभी डिलीवरी बॉय, लेकिन कुछ हैं जिनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है। आप चाहे कितनी भी क वहाँ पे ना तो इनके खिलाफ कोई कंप्लेन कर सकते हो आप, ना ये फ्लिपकार्ट खुद कोई एक्शन लेता है, ना उनके नंबर्स दिए जाते, कुछ नहीं। वो खुद ही कर देंगे आपका कैंसल और आपको पता भी नहीं चलेगा भैया आइटम भी कैंसल हो गया, आपने मँगाया भी था और क्योंकि आप गए नहीं रोड पे लेने वहाँ पे, इसीलिए। सेम मेरा भी ऐसे एक बार ग्रोसरी आइटम आया, मैं नीचे नहीं गई किसी कारण से, तो वो वापस ही लेकर चला गया और उसने खुद ही कैंसल कर दिया। तो मैंने फ्लिपकार्ट को बोला तो कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं, हाँ, हाँ, आप दोबारा ऑर्डर करिए, आप दोबारा ऑर्डर करिए, आपको दोबारा ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो मतलब इतनी घिसी-पिटी लाइनें वो अभी कस्टमर केयर वही सेम सेम लाइनें सबको ही बोलते हैं, मुझे ही नहीं, आप सबको भी बोला होगा। अगर ऐसा किसी के साथ हुआ ना प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि अवेयरनेस के लिए आजकल ये ऐसा ही कर रहे हैं। और मान लीजिए आपने 1-2 लाख रुपए का कोई भी सामान खरीद लिया या फिर आपने फ़ोन खरीद लिया, ये भैया वापस नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं कि आप उसको वहीं पे फ़ोन को तो आप देख सकते हो खोल के देखो, आप उसमें कितना ही देख पाओगे। और मान लो आपको ज़्यादा कुछ आता नहीं है और आपने ऑनलाइन ऑर्डर भी किया है, तो आप उसको घर में किसी को दिखाओगे, भैया ठीक आया है कि नहीं आया, कुछ भी उसमें डैमेज है, तो बाद में पता चलता है तो कुछ होना जाना नहीं है। आप कस्टमर आपको रिपेयर के लिए बोल देंगे, हाँ, हम रिपेयर करवा के दे देंगे, लेकिन आपको दूसरा फ़ोन नहीं देंगे। तो आप इसलिए 1-2 हज़ार रुपए के चक्कर में आप इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। ऊपर से डुप्लीकेट आ जाता है। अच्छे से अच्छा आदमी मात खा जाता है उसमें, क्योंकि आप पता ही नहीं लगा पाते हो कि वो डुप्लीकेट आइटम आपको दे दिया है, फ़ोन डुप्लीकेट दे दिया है।
या फिर पुराना आइटम दे दिया। पुराने से मतलब है एक ही प्रोडक्ट है जो कई लोगों के घर में भी चला जाता है। जैसे मैंने मँगाया, मुझे पसंद नहीं आया उस हिसाब से, तो वो किसी दूसरे ने ऑर्डर किया तो उसके वहाँ भिजवा देते हैं। तो इनका ये सिस्टम भी चलता है। ऊपर से सेलर अगर खराब चीज़ भेज रहा है, मान लीजिए भेज दिया, तो फ्लिपकार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि वो उस चीज़ को सॉल्व करवाए या फिर वो ऐसा ना करे। अभी फ्लिपकार्ट इसमें कोई कुछ नहीं पड़ रहा है, उसको कुछ लेना-देना नहीं है भैया, उसको उधर से भी कमीशन लेना है, इधर से भी लेना है। उसको अपने काम से काम है। पहले कस्टमर केयर की हेल्प की जाती थी कस्टमर की, कि कुछ भी होता तो वो रिटर्न भी करते थे, पैसे भी वापस करते थे। अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो प्लीज़ आप कोई भी महँगा सामान तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ना मँगाएँ। 1-2 हज़ार रुपए के चक्कर में आप ना पड़ें, नहीं तो रिटर्न तो होने वाला नहीं है। ये तो मैं भी गारंटी से अभी बोल रही हूँ। रिटर्न तो होगा नहीं, हाँ, आपको रिप्लेस करके कुछ ऐसा-वैसा करके या फिर आपको सही करवा के उस प्रोडक्ट को दे देंगे। चाहे उन्होंने आपको खराब ही प्रोडक्ट क्यों ना भेजा हो, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमने खराब प्रोडक्ट भेजा है और आपको उसे रिपेयर करके देंगे। आप सोच सकते हो आपने नया सामान खरीदा और आपको रिपेयर करके दिया जा रहा है वो सामान। तो तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, थोड़ा-सा बड़ा ज़रूर है और इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है और मेरा सामान है अभी तो वो डिलीवरी बॉय जो ऊपर तक भी नहीं देते हैं, रोड पे ही बुलाते हैं, "आ तो आ जाओ", वो खुद ही कैंसल कर देगा और ऐसा मेरे पास 4-5 बार हो चुका है। और लेकिन मैंने सामान ज़्यादा महँगा नहीं मँगाया था, अभी बच्चों के कुछ कपड़े वगैरह थे, तो वो भी था, एक बार ग्रोसरी मँगाई थी, वो भी था, तो मैं लेने नहीं गई किसी कारण से, "भैया आप घर पे दे दो प्लीज़।" मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की लेकिन वो सुनते नहीं हैं और वो वहीं से उसने खुद ही कैंसल किया और वो लेके चला गया। फिर मैंने डिलीवरी बॉय की कंप्लेंट भी की फ्लिपकार्ट में, वो बोला हाँ, हमने कर लिया है और अभी आपका आ जाएगा सामान नहीं। लेकिन कुछ ही डिलीवरी बॉय हैं जो हमारे एरिया में आते हैं, तो अ, एक डिलीवरी बॉय है, उसको पता है हमारे नंबर के बारे में, घर के बारे में भी पता है, तो क्या है कि हम उसको कॉल नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमारा नंबर ही ब्लॉक कर रखा है। और फिर एक दिन मैंने कहा भई मेरा कुछ ज़रूरी सामान आने वाला था, ज़्यादा महँगा नहीं था लेकिन आने वाला था, तो मैंने अपने दूसरे नंबर से कॉल किया तो उसको पता चल गया कि ये नंबर भी उन्हीं का ही है। तो भैया उसने वो वाला नंबर भी ब्लॉक कर दिया और फिर मैंने फ्लिपकार्ट को कहा तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने सीधा कह दिया कि अब आप दोबारा ऑर्डर कर लीजिए, नहीं वो आएगा, नहीं वो आएगा, वो आएगा ही नहीं, वो ऑटोमैटिक कैंसल हो जाता है। और अगर आप उसे कैंसल भी करवाना चाहो ना फ्लिपकार्ट के वहाँ से तो वो कैंसल भी नहीं करते, वो लोग नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आप वेट करो और फिर आपका पैसा भी ऐसे करेंगे और गिफ्ट कार्ड में दे दिया मेरा पैसा। मैंने ऑनलाइन पेमेंट की थी और मेरे को ऑनलाइन किया तो मेरे को ऑनलाइन मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने गिफ्ट कार्ड में दे दिया। गिफ्ट कार्ड का मतलब है कि फिर आप कोई दूसरा सामान मँगाओ, उसे पैसे को यूज़ करना पड़ेगा अब आपको। तो इस तरह की ये फ्रॉड कर रहे हैं, इस तरह की चीटिंग कर रहे हैं, तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि अभी क्या चल रहा है। क्योंकि जिसके साथ हो रहा है ना भैया वो ही समझ सकता है क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं और ऐसा लगता था कि शायद हो जाती हैं गलतियाँ बट अब मेरे साथ ना कंटीन्यूअसली हो रही है वो चीज़ें। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।